नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर जो है अर्धवार्षिकी। उसमें जो वन लाइनर दिया गया है लास्ट 6 मंथ का, वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका राष्ट्रीय घटना चक्र है, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न या आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न है लास्ट 6 महीने के, वो सारा इसमें दिया गया है। तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। साथ ही जो भी ज़रूरतमंद है उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। साथ ही कोई भी अगर क्वेरी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम इंस्टाग्राम का, वहाँ मेरे से आप मैसेज पे बात कर पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। इसमें 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक का दिया गया है। इससे पहले जो हम एसपीडी किए थे उसमें यहीं पे अगस्त से लेकर जुलाई तक दिया गया था। तो 800 इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 16 प्रैक्टिस सेट के रूप में। वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसका जो वन लाइनर दिया गया है ना वो कर रहे हैं। तो पहले राष्ट्रीय घटना चक्र है, फिर अंतर्राष्ट्रीय है। मैं इस बुक का अच्छे से रिव्यू करके डाल दिया हूँ, क्या इसमें अच्छाई है क्या इसमें बुराई है, तो देख सकते हो वो आप लोग। अभी हम जो इसका वन लाइनर करंट अफेयर के फॉर्म में दिया गया है राष्ट्रीय वाला, वो इस वीडियो में कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीट कर दें। देखिएगा ध्यान से और थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए ताकि अधिक लोगों तक पहुँच पाए, ठीक ना। दिया गया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 का आवास एवं शहरी मामले का जो मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। इंदौर को मिला तथा सूरत को मिला संयुक्त रूप से। सबसे अगर साफ सुथरा था तो इंदौर था, लेकिन इस बार दोनों आ गया, सूरत और इंदौर दोनों। राज्यों में प्रथम की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है। आगे आता है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा व्हाट्सएप से संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की गई। उद्देश्य इसका था युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने, रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना। गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। अच्छा, रेबीज का टीका का खोज किसने किया था ये आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओडिशा ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है। इसके माध्यम से छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। ये हुआ है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। याद रखना, कैसा प्रश्न आ सकता है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ लॉन्च हुआ? पश्चिम बंगाल में। और उसके अंतर्गत कितना लोन ले सकता है छात्र? तो 10 लाख रुपया तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेड गार्डन तथा काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर ऑफ वाटर फार्मूला यानी पानी के बदले पानी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की। पहल क्या है? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $484 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, से समझौता किया। डीप ओशन मिशन। डीप ओशियन मतलब ये होगा जो महासागर होता है ना, वो डीप ओशन मिशन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। डीप ओशियन मिशन। ओडिशा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया। रज महोत्सव कहाँ पे? ओडिशा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा बेंगलुरु और ये दूसरे स्थान पर रहा चेन्नई। ये जो रिपोर्ट होता है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मतलब रिलीज करता है। भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत में 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनने का निर्णय लिया है। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की। आप समझ सकते हो, एक तरफ जनसंख्या कंट्रोल करने का नियम बन रहा है, एक तरफ बढ़ाने की बात की जा रही है। कितना डाइवर्सिटी है हमारे देश में। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकल मॉडिफाइड रबर का फॉर्म
परीक्षण शुरू किया है। जीएम रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में से अधिक उत्पादन कर सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांग, अच्छा इसको हमको बताइएगा, अच्छा फुल फॉर्म दे ही दिया है यहाँ पे ना, हम जीएम का फुल फॉर्म पूछने वाले थे आपसे। चलिए अभी देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल के दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। ये पहला केंद्र कहाँ बनेगा? अहमदाबाद में। अहमदाबाद केरल में स्थित थटेक्कर पक्षी अभ्यारण्य के पास स्केटरिंग मेढक का एक नया प्रजाति खोजा गया जिसका नाम यूफ्लिक्टस केरल है। यूफ्लिक्टस केरल रखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुदुचेरी के कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम की आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। झंडा सत्याग्रह। ग्रीन टैरिफ नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामयी और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। एक्सरे सेतु काफ़ी अच्छा होगा, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार ने सिक्किम, ठीक ना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना है तथा किसानों की आय में वृद्धि करना था। एचडीएफसी बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब मान लो बैंक क्या करेगा? कार्बन न्यूट्रल, पेपर के उत्पादन में ना वो कम उपयोग करेगा। इसके लिए वो ऊर्जा उत्सर्जन और जल का उपयोग कम करेगा और 50% नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग पर बल देगा। जैसे बैंक में जनरेटर चलता है तो उस पर वो सोलर पैनल लगाएगा, ये सब काम कर सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपसे ये प्रश्न आ सकता है या इंटरव्यू में। काफ़ी अच्छा था ये प्रश्न। जम्मू कश्मीर का बयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव क्या बना है? कौन सा बना है? बयान गांव जम्मू कश्मीर का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। स्पेशल पिंक, महिलाओं के लिए पिंक, उत्तर प्रदेश किया है। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी और डिब्रू सखोवा मौजूद था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा, मानस, औरंगा, नामेरी और डिब्रू सखोवा ये सब कहाँ पे है? असम में है। इफ़को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है जिससे फलों की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होगी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सी-1, करनाल वही है जहाँ की कल्पना चावला थी, ठीक ना, तो उसको कल्पना प्रदेश भी कहा जाता है करनाल जिले को, में ऑक्सी-1 यानी ऑक्सीजन 1 लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। कहाँ लगेगा? हरियाणा के करनाल में। स्वास्तिक, CISR NCL पुणे में स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च की जा रही है जो प्राकृतिक तेलों के उपयोग करके पानी को साफ करेगा, कीटाणु रहित बनाएगा। नाम क्या है? स्वास्तिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने का घोषणा किया है। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही चलेगी केवड़िया में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन
ओलिविया शुरू किया। याद रखना, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ओलिव कछुआ जो है उसको संरक्षण प्रदान करेगा ओडिशा में, ठीक ना। आगे दिया गया है, आईआईटी रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर पर मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। जीवन वायु उपकरण बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। डगमारा जल विद्युत परियोजना, याद रखना, कोसी नदी पर बनेगा बिहार में। अब ये जून खत्म हो गया, अब मई से दिया गया है। भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलोवाट है। ऑपरेशन COJET, गेट बोलो, जीट बोलो, सशस्त्र बलों द्वारा, उसका उद्देश्य है चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए। CO जीत है, जीत, हमको लगा ये एग्जाम वाला है। जीत मतलब होता है ना, जीत हासिल कर लिया, वही CO जीत। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने का घोषणा किया है। तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु। पाकिस्तान का भी 2 मिला है, एक तो कतरनी चावल है, एक आगे याद आएगा हम बता देंगे, 2 को मिला है अभी पाकिस्तान में। सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन एवं 5,000 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुदुचेरी ने हासिल किया है। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये बना हुआ है पुदुचेरी। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया है। गो एयर से क्या हो गया? गो फर्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गो एयर से गो फर्स्ट। असम राज्य आपदा प्रबंधक एजेंसी और UNICEF द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग का सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। मतलब सुविधा नहीं देगा, रिपोर्टिंग करेगा कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा मार्केट लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमा ये मणिपुर ने किया है ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगी। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया। इससे भारत में कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दिया है। वर्तमान में 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद। देखो पश्चिम बंगाल में भी बात की जा रही है, वही अच्छा यही है पश्चिम बंगाल वाला, तो 7 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एसपीडी में पढ़े हुए थे ना। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 100 एकड़ से अधिक की भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। कहाँ? बन्नेरघट्टा, कर्नाटक वाला। यूनेस्को ने भारत में 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गया। इसमें स्थल क्या सब है? गंगा घाट वाराणसी का,
कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेकल मेगालिपिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट मध्य प्रदेश। ये 6 स्थल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कर्नाटक ने 31 मार्च तक 3300 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया है। हाल ही में ओडिशा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में ब्लैक बक यानी काला हिरन की संख्या में 2 गुना वृद्धि दर्ज किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा। भारत और इजरायल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु 3 साल के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत भारतीय किसानों को इजरायल के कृषि एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। भारत ने समुद्र राष्ट्र शांति सैनिक की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया। हाल ही में लक्षद्वीप ने PASA एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। असम के विभिन्न जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जो केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में कराएगी। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3012 किलोमीटर कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड आता है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, जहां दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। इस योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। तेलंगाना के पेद्दावली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसे NTPC द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो जबरवन पहाड़ी में स्थित है। रिपीट करते हैं इसको फिर से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो जबरवन पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है ये? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है, बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने PM केयर के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। इटली से गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग को विकसित करना है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह जम्मू कश्मीर का दूसरा उत्कृष्टता केंद्र है। गाजियाबाद सरकार
गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। आगे रायसीना डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक एवं भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन होता है। 2021 का जो थीम है वायरल वर्ल्ड, ऑल्ट ब्रेक्स, ऑल्ट लायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल्स। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रीडरिक्सन है। चलिए यहाँ इसको मेंट करते हैं। इसका 3 वीडियो बनेगा नेशनल वाले का, ठीक ना। तो तीनों वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मास्टर वीडियो जो होगा ना उसमें पूरा डाल देंगे, मतलब जो साइंटिफिक है, इकोनॉमिक वाला है, सारा सब कुछ एक वीडियो में डाल देंगे। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर वेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए ही होगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर जो वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है वो। साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है तो उसको भी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमने कर लिया था। अभी हमारा इंटरनेशनल न्यूज चल रहा है, सॉरी नेशनल न्यूज चल रहा है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की चोटी है जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। भारत और जर्मनी ने प्लास्टिक कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना की अवधि 3.5 साल की होगी, 3.5 साल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण को शुरुआत किया। ई संपत्ति कार्ड जिसके तहत 5000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारक को ई संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। 5000 गांव में संपत्ति योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से घर 5 दिन में ही बनाया जा सकता है। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें डिजाइन किया जाता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में और फिर उसी के अनुरूप घर बनाया जाता है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां रिलायंस और बैजूस को शामिल किया गया है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धामारा नदी पर 110 करोड़ रुपये की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दिया है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत किसानों को लागत कम करने के लिए फसलों के प्रबंधन और वितरण को तकनीक के माध्यम से सरल बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 राज्य के 100 गांवों का चयन किया गया है। भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया। लक्षद्वीप को भारत 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्से जिसमें कि कार निकोबार और नैन कवेरी द्वीप है, इसको जैविक प्रमाणन पत्र दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योरो नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकेंगे। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। ओला कंपनी ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से अधिक 2 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम तक चलाई गई है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है जिसका नाम माना फॉरेस्टा रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसमें बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं भी होगी। यह इटली की एक बिल्डिंग से प्रेरित है।
गोवा के स्टार्टअप कंपनी कवीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया जिसका नाम हेरमस 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर बन गया है। भारत में 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जाएगा। साथ ही पवन ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। श्रीनगर और सोलिहा सबीर के नाम इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किया गया है। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अब तक 3 किताबें लिखी है, जिनमें से जून द हर्ट ऑफ हब्बा खातून के लिए उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। नाम क्या है इनका? सोलिहा सबीर। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य में बर्ड फ्लू के कारण लगभग 100 पक्षियों की मृत्यु हो गई। इस अभ्यारण्य को महाराणा प्रताप नागर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सागर में बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा संस्कृति केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। हाल ही में गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत उन्होंने अगले 75 साल में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है, याद रखिएगा, बिरल देसाई। अब यहाँ से मार्च शुरू होता है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, अब हालांकि ये नहीं है, ठीक ना, ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया। उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा करना। भारत ने 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स, यानी बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। टेक भारत 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति कराना तथा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। साथ ही शिलोंग में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करना है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। अब है अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया। मणिपुर को वन धन योजना के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य वन आधारित आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध करवाना है। मणिपुर ने अब तक 100 वन धन केंद्र स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव का आरंभ किया गया है। इसका थीम है इंडिया @75। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को प्रथम स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे दिल्ली है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की। इसे भारत में 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में लागू किया गया। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसके तहत गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह का प्रावधान है। भारत में नई दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया। इस पार्क में कोरियन युद्ध जो 1950 से 53 के बीच हुआ था, भारत के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में गोवा में आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल का उत्सव सिग्मो उत्सव मनाया गया। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जल शक्ति मंत्रालय के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। केन तथा बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना के दौरान बांध बनाकर केन नदी के जल को बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताजे फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को भी लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने के लिए एक नीति लाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मेडिसिन तथा फैब्रिक के निर्माण को बढ़ावा देना है। यह हिमाचल प्रदेश के मलाना घाटी में मिलता है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, जिसका नाम M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। यहाँ से प्रतिदिन 50 मेट्रो की आवाजाही हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। ये दूसरा संस्करण था, जिसमें साझेदार देश डेनमार्क था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना। इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस के आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया था। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके बना दिया गया संसद टीवी। आगे फरवरी का है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया। इसका थीम था ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौड़ी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया 4 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई को तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। 34वां CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। इसका प्रारंभ हुआ 8 फरवरी से। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई। ऋषि गंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौली गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगौड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। असोम माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला योजना शुरू किया गया। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित योजना लेह जिले को पूरा गांव में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए लद्दाख प्रशासन ONGC एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित 1063 आवासीय स्कूल छात्रावास का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय करने का निर्णय लिया। कितना है? 1063 आवासीय स्कूल और विद्यालय। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा।
इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया जाएगा। भारत का पहला टॉय पार्क जो है, टॉय म्यूजियम, वो कहाँ बनेगा? गुजरात में। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे बेल्लोरी जिले से अलग करके बनाया गया है। यह जिला का मुख्यालय हेस्पेट में। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था विज्ञान व प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य है उत्तरी पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश पेपरलेस कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जिसमें 1.1 लाख दर्शकों की बैठने की क्षमता है। इसका निर्माण लॉन्च एंड टर्बो एंड कंपनी द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन 21 फरवरी को नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुलेह देव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दारंग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषय यानी 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश वह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगा। आगे आपका चंडीगढ़ बना वो पहला राज्य। आगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कचौथ महोत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी घाटी के क्षेत्र में बनाया गया। कचौथ महोत्सव फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। कहाँ पे? केरल में। मध्य प्रदेश के धार जिले में फरवरी 2021 में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना बालासोर यानी उड़ीसा में करने की घोषणा की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। मिशन इंद्रधनुष 30 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इसका मुख्य फोकस था कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ठीक से करना था। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एवं आवर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर के शहरी वनों के संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक भारत का एकमात्र शहर है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या शून्य होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर के 25 वर्षीय आयशा अजीज देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुगालापुरम यानी केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ की पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। पश्चिम बंगाल में जल परियोजना में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉय कैथॉन 2021 और टॉय कैथॉन पोर्टल का भी शुरुआत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह जेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3000 करोड़ है तथा 450 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक में होगा ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ यानी राजस्थान तक चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर 306 किलोमीटर लंबा न्यू रवेरी न्यू मादा जो कि हरियाणा में है समर्पित किया, हरियाणा देश को समर्पित किया। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 34वीं प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की। इसके दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति सूचना और संचार मंत्रालय आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायत का समाधान करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुराई का शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया। इसका नाम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा गया। मध्य प्रदेश की रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैनाती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। 2022 से लेकर 23 तक यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल में पूरी जानकारी मिलेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना का शुरुआत किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। वेनेडियम के उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। अभी भारत में अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। भारत सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति 21 से 26 की घोषणा की जो 1 अप्रैल से 2021 तक लागू की जाएगी। गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। इसके पहले गुजरात में नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा की थी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ के हिसार हवाई अड्डे के बीच की गई है। आगे है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करने तथा जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने हेतु इस महोत्सव का शुरुआत किया गया है। रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों के माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की। गणतंत्र दिवस 2021 का मुख्य बात तो ये 72वां था। पैरेड का कोई विशिष्ट अतिथि नहीं आ पाया था कोरोना के चलते। आईटीबीपी जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस -25 डिग्री सेल्सियस पर। लद्दाख की झांकी पहली बार इसमें शामिल हुई।
अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन भी किया। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड पर उत्तर प्रदेश की झांकी, जो कि अयोध्या का था, वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना का शुरुआत किया गया, जिसकी क्षमता 850 मेगावाट है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। सृष्टि गोस्वामी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में किया गया। इसका थीम वोकल फॉर लोकल। रेल मंत्रालय के द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेसवे करने का बात किया गया है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई में स्थित नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी में किया गया। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी भिलाई से केरवा के बीच 224 किलोमीटर तक चलाई गई। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल 2018 में ही पूरा हुआ था। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया। फल के आकार को देखकर यह निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3300 मीटर लंबी 2 हाईवे पट्टी का निर्माण किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना। केरल का अलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 25 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 का शुभारंभ किया। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित परीक्षण दिया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने चेरी ब्लॉसम महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया। इस दौरान दुनिया भर के विद्वानों ने बिना रुके संवाद सत्र किया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया, जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र के चंदपुरम में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और देश के कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से लेकर 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य था लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है सतत विकास क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जो गुजरात के व्यवसायियों को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया। अब यहाँ से आगे अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है इसमें हम 1 लाइनर पढ़ रहे हैं। आप लोगों को 800 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया गया है
उसका मास्टर वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, जिसमें एक वीडियो में 16 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न भी था इसमें। और साथ ही राष्ट्रीय घटना चक्र हो गया है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र इस पूरे 6 महीने का पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, तो ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा है इसका। पहला दिया गया है, कंसल्टेंसी फॉर्म मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असंगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया। किसको? असंगाबाद को। ये राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की। इजराइल में 4.2 लाख वर्ष पुरानी मानव की प्रजाति नेसेर रामला होमो की खोज की गई। नेसेर रामला होमो, ये होमो वही है, होमोसैपियंस जो मानव का नाम है वही होमो लिखा गया है, तो याद रखिएगा। ये इजराइल में खोजा गया है। जापान ने भारत में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन का सहायता प्रदान किया। भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल है। हाल ही में लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक तितली का प्रजाति आपको कहाँ मिलेगा? कोलंबिया में मिलेगा। कोलंबिया टोटल प्रजाति का लगभग 20% यहाँ पे है। चीन ने तिब्बत में पहली विद्युतकृत बुलेट ट्रेन की शुरुआत की। यह ट्रेन तिब्बत के ल्हासा से निंगची तक जाएगा। भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर विल एंड मेलिंडा गेट्स, जो कि सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति की सूची में, जिसको हम विल गेट्स कहते हैं। 2022 में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा किया जाएगा। 9वां एशियाई, याद रखना। WHO में कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान, जिसे लेम्डा नाम दिया गया, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में माना जाता है। अनटार्ड या UNCTAD द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश है। देखो, ये अलग अलग देश, मतलब अलग अलग संस्था का रिपोर्ट है। किसी में आपको भारत तीसरे नंबर पे मिलेगा, पहले स्थान पे सिंगापुर मिलेगा, लेकिन अनटार्ड द्वारा जो है इसमें भारत 5वें नंबर पे है, USA टॉप पे है। बोत्सवाना के जवानेंग खादान में देवस्वाना डायमंड कंपनी की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की। बोत्सवाना अफ्रीका के सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। यहाँ पे 1028 कैरेट का मिला है, सॉरी 1009 कैरेट का, ठीक ना, इतना कैरेट का वहाँ पे मिला हुआ है। हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने का विचार साझा किया है। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया, ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरुआत किया जा सके। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत ने फिजी के साथ समझौता किया है। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवा टेक में मुख्य भाषण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। न्यूजीलैंड 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसेट लॉन्च करेगा। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा विकसित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने लकड़ी का बना उपग्रह बनाया न्यूजीलैंड, और ये लॉन्च कौन करेगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत
पहली बार पीले तरबूजे की किस्म लॉन्च की है जिसे येलो गोल्ड 49 नाम दिया गया। अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा विकसित नोवावैक्स वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोवोवैक्स वैक्सीन के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जाएगा। कोवैक्स याद रखिएगा, कोवोवैक्स। भारत और यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास इन ईयू नव4 संपन्न किया। ये यूरोपियन है, यहाँ पे ऐसे इंडिया है और यहाँ पे नव4। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण कप्पा और डेल्टा रखा है। दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का नाम, एक ब्रिटेन में जो मिला उसका नाम अल्फा था, दक्षिण अफ्रीका का नाम बीटा था और ब्राज़ील वाले का नाम गामा था। 2 जून को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। मिशन इनोवेशन 20 भारत सहित 23 देश द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है। मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। हाल ही में डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण में लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध होगा। लिनेट होम डेनमार्क का है ये। रोजगार आधारित प्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी के सदन में कानून पेश किया जाएगा, जिसे ईगल एक्ट कहा गया। ईगल एक्ट किसने पास किया? अमेरिका का संसद ने। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म यानी लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 ये नया एक मतलब वायरस मिला है। बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है जो इंसानों में पाया गया। ये कहाँ मिला? चीन के जियांगसू। ये थोड़ा याद रखिए लीजिएगा, H10N3, ठीक ना। जियांग होम माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बने हुए हैं। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अल सल्वाडोर अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अब यहाँ अमेरिकी डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन में भी लेन देन तथा कीमतों का निर्धारण होगा। बड़ा अजीब देश है, इसके बारे में अगर आप पढ़िएगा। अल सल्वाडोर ये बिटकॉइन को मंजूरी दिया है ताकि वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके, और उस देश का अपना कोई कीमत नहीं है, मतलब कोई जो करेंसी होता है ना वो नहीं है, वो अमेरिकी डॉलर को चलाता है। अब ऐसा नहीं कि अमेरिकी डॉलर छापता है। जैसे अब मान लो कोई इंडिया का आदमी अमेरिका में रह रहा है तो डॉलर जो भेजता है ना, तो उसी को अब संचालित करके वो देश चला रहा है। तो एक अजीब तरह की बात हुई। मान लो अमेरिका कोई नियम पारित कर दे कि अल सल्वाडोर का कोई आदमी अमेरिका नहीं आएगा, तो उसको अपना करेंसी चेंज करना पड़ जाएगा। ऐसा हाल है वहाँ का। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का नाम फर्मिना रखा गया है। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन के संपर्क मतलब आउटरीच सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। थीम था बिल्ट बैक बेटर। अच्छा, एक मेरे दिमाग में आ रहा था, एक देश है वेनेजुएला, ठीक ना, जिसकी राजधानी है कराकस। वो पहला देश है जो 10 लाख का एक नोट जारी किया है। जैसे इंडिया में 2000 का एक नोट है ना, तो वैसे वहाँ पे 10 लाख का एक नोट जारी किया गया है। 15 जून से इजरायल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजरायल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स ने नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया। नाटो 30 देशों के अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था। याद रखिएगा, नाटो में 30 देश है, ठीक ना।
आगे है UNCCD COP 14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष वोल्कॉन बोजाकिर द्वारा किया जाएगा। वोल्कॉन बोजाकिर। भारत ने कुवैत के साथ घरेलू कामगारों के भर्ती पर सहयोग हेतु समझौता किया, जिसके तहत कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे अब मई का है, जून का हो गया। यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कार चलाने की अनुमति दे दी है। यूके है ये। देखो यूएसए भी दिया है, यूके यहाँ पे दिया है। भारत और रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो था भारत क्वाड देशों के साथ, जिसमें कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक देश कौन सा हो जाएगा, इंडिया, ठीक ना, ये चारों मेंबर है क्वाड का। तो इसमें होता था 2+2 डायलॉग। अब रूस के साथ किया तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पे दिया गया रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश बना है जो पहला गैर स्क्वाड देश बना जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूस आपका आंसर होगा क्योंकि वो क्वाड का मेंबर नहीं है। एस्ट्रो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेसेज ब्रिज अड़ोका, इसका नाम है अड़ोका, उद्घाटन किया। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है जिसकी लंबाई 516 मीटर और ऊंचाई जो है 175 मीटर है। कहाँ बना है ये? पुर्तगाल में। पुर्तगाल। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन यूके में किया गया, लंदन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। यह लंबी दूरी की गश्ती विमान है जिसका निर्माण बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए किया। 11 से 12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया। अपूर्व चंद्रा ने। G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन इटली में किया गया। इसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया था। G20 का ये इस बार का इटली में हो रहा है, याद होना चाहिए। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस बैठक का आयोजन यूरोपीय संघ परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के प्रयासों से संपन्न हुआ। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। वर्ष 2021 में यूएनओ द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। ऑर्गन ट्री मोरक्को का उप सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। आइसलैंड व जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM2 2018 में जर्मनी में तथा ASM फर्स्ट जो था 16 में वो यूएसए में आयोजित किया गया था। भारत को 2013 ईस्वी में आर्कटिक परिषद के सर्वेक्षण का दर्जा प्राप्त हुआ था। P4G समिट 2021 इसका फुल फॉर्म है पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। दक्षिण कोरिया की मेज़बानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक और निजी भागीदारी सुनिश्चित करना है। हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी जाएगी। अच्छा एक बताओ, इंडिया में कौन सा राज्य, एक तो हो गया कि उत्तर प्रदेश है, असम है, ये सब कह रहा है कि बच्चा कम होगा तो उसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एक राज्य है जो कह रहा है कि अगर आप 3 बच्चे होने देंगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। मतलब 2 बच्चा तो ठीक है, अगर तीसरा बच्चा भी अगर आपको हुआ तो आपको 1 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा। तो ये कौन सा राज्य है जो जनसंख्या वृद्धि पर फोकस कर रहा है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र बढ़ती हिंसा के कारण अमेरिका ने इथोपिया या इरिट्रिया
के आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में विश्व में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की है। इसमें आयरलैंड का मुक्केबाज कॉनर एंथनी मैकग्रेगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसका संबंध जो है मिक्स्ड मटेरियल आर्ट MMA से है। नाम क्या है? कॉर्नर एंथोनी मैकग्रेगर। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसकी सह मेजबानी इटली और यूरोपीय आयोग ने किया है। हाल ही में कांगो गणराज्य में माउंट निरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिस कारण गोमा शहर को खाली कराना पड़ गया था। हांगकांग की 45 वर्षीय त्यांग यिन हांग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सबसे तेजी से यानी 26 घंटे में ही एवरेस्ट पर चढ़ लिया। वन हेल्थ पैनल WHO ने FAO और UNEP तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर वन हेल्थ पैनल का गठन किया। यह जानवरों से मनुष्य में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए काम करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यह नहीं है ठीक ना, ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। इसका लक्ष्य था मलेरिया को 2030 से 35 तक समाप्त करना। मृत्यु दर 90% लाना था, मतलब 90% का कमी लाना था। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा बहुत बहुमत साबित करने में भी विफल रहे। अगला चुनाव जो होगा नवंबर 2021 में होगा। साथ ही एक और तख्ता पलट हुआ म्यांमार में, याद रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। नीरा टंडन अब है अप्रैल का। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया, जिसे कोरोनिवैक को नाम दिया गया। रूस ने किया ये। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति की सूची में पहले स्थान पे जेफ बेजोस है, अमेजन के संस्थापक। दूसरे स्थान पे इलोन मस्क है, टेस्ला के। और 10वें स्थान पे मुकेश अंबानी, रिलायंस। ये इंडिया में पहले नंबर पे है। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसे नौरा अल मतरौसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। फिर से रिपीट कर लेते हैं। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री को नामित किया। नौरा अल मतरौसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। हाँ, सही है। मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बना। सिंगापुर RCEP में वर्तमान में 15 सदस्य देश शामिल हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किया गया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना सामने आई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया। यह ऐप संस्कृत में शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। ये हुआ है बांग्लादेश में। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। मिस्र ने 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। नाम क्या है? लास्ट गोल्डन सिटी, और ये मिस्र में खोजा गया। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयी ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN वही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सुमित्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में भी शामिल किया है। ये जो एक लिस्ट होता है उसका नाम होता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। हालांकि एक अभी रेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में जो डिफरेंट प्लेस है, फेमस प्लेस, उसको वहाँ पे वो दिखाएगा लोगों को। E2025 पहल WHO ने 25 देशों का चयन किया, जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिसे E2025 इनिशिएटिव पहल नाम दिया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर बैंकॉक में एक बौद्ध मंदिर में 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर
गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया बैंकॉक में। भारतीय मूल की वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। कौन है? वनीता गुप्ता। अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। इस बार का विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भी शुरुआत की है। भारत सरकार ने हाल ही में जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा ब्रिट क्वाइन, ये बिट नहीं है, आर लगा हुआ है, मतलब ब्रिट क्वाइन बनाने की घोषणा की है। ईरान ने नातांज नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया। इसके पश्चात ईरान के इस संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित हुआ, जिसकी मेजबानी भारत ने किया। इस बार का बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया। हाल ही में अमेरिकी सदन ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया, जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुसलमानों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लगाया गया। अब आगे मार्च। ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस जीव के पुनर्जनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा को चटगांव से जोड़ता है। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन हुआ। क्वाड के 4 सदस्य भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है। इसमें समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्व तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। ब्रिक्स समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे पर 9 से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की। इस बार का ब्रिक्स का कुछ भी सम्मेलन है वो भारत कर रहा है, ठीक ना। इस बार का थीम था ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अल सल्वाडोर, जो कि उत्तरी अमेरिका देश है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA ने महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला और बाल विकास मंत्री के द्वारा किया गया। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल यानी जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा और तथा यह 1.7 किलोमीटर लंबा है। उस टाइम में महिला और बाल विकास मंत्री कौन थी? स्मृति ईरानी, ठीक ना। वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। इस बार का जो थीम था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। भारत तथा जापान के मध्य जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया गया। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। अमेरिका अब टॉप पे है। ईरान भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है। ईरान भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता तेल है। ईरान पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे पे और सऊदी अरब क्या हो गया? तीसरे नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, देखो ये मार्च का है, ठीक ना। इराक पर बैन वैन लग गया है, इराक ईरान सब पे। तो अब जो टॉप पे है वो UAE है, सऊदी अरेबिया। दूसरे स्थान पे अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक, देखो जो सब फ्लक्चुएट करता है ना वो जानकारी आपसे नहीं पूछा जाएगा, पुराना ही पूछा जाएगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, दे देगा कि मार्च में ऐसा क्या हाल था। ओके। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरे को देखते हुए
रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग पीआईसी की बैठक 2 वर्ष के बाद 22 से 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। 1869 में यह खोला गया था मिस्र के द्वारा। विश्व का 12% से अधिक व्यापार इसी जलमार्ग से होता है। यह जहाज ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन का एक कंटेनर पोत था जो 1400 मीटर लंबा था। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए समझौते में शामिल हो गया। वर्तमान में 90 से अधिक देश आईएसए में शामिल है। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम, भारत में ही है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में किया था, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। रूस ने बैकाल झील में बैकाल जीवीडी नामक टेलीस्कोप स्थापित किया। यह टेलीस्कोप न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गोलापेगोस कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश की यात्रा पर गए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया। इसके तहत यात्रियों को मैगजटर ने 7000 से भी अधिक मैगनीज, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी। भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक और इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया। इसे इंजेक्शन की बजाय गोली की तरह निगला जाएगा। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारगुल जांगबो नदी कहा जाता है, पर विश्व का सबसे बड़ा बांध परियोजना को मंजूरी दिया है। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता 60 गीगावाट है, मेगावाट नहीं गीगावाट। अब है फरवरी 2021। फरवरी का कम ही है, थोड़ा जनवरी का अधिक होगा। यूएई ने देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य निवेश को भी आकर्षित करेगा। 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर म्यांमार के राष्ट्रपति बिन मित को स्टेट काउंसलर आंग सांग सू को गिरफ्तार कर लिया। सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की। देखो, ये पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राष्ट्र है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना पड़ेगा कि हाल ही में किस देश में तख्तापलट हुआ और 1 साल के लिए आपातकाल लगा, तो वो देश है म्यांमार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर में नामित किया गया। वर्ड, ये जो आत्मनिर्भर भारत या वर्ड ऑफ द ईयर होता है ना, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। कुछ दिन पहले मुझे एक मिला, फ्रेंड ही था, उन्होंने कहा वर्ड ऑफ द ईयर का मतलब ये हुआ कि आत्मनिर्भर को अब इंग्लिश वर्ड मान लिया जाएगा। ठीक है ना, आत्मनिर्भर अगर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन देखो ये नहीं है। आत्मनिर्भर ये हुआ कि इस वर्ड का यूज इस साल में सबसे अधिक हुआ, सबसे अधिक सर्च किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो जो वर्ड सबसे अधिक सर्च होता है उसको माना जाता है। तो आपको क्वारंटाइन भी मिला, आत्मनिर्भर भी मिला, तो ये सब अधिक सर्च किया गया वर्ड था। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि अब इंग्लिश वर्ड बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किया। थीम था रेडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। अफगानिस्तान में काबुल नदी के सहायक मैदान नदी पर सहतूत बांध का निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह अफगानिस्तान में सलमा बांध के बाद दूसरा बांध जाने वाला ये बांध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका पुनः पेरिस जलवायु समझौते में भी शामिल होगा। सऊदी अरब ने आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के हौथी विद्रोहियों ने बम विस्फोट किया, जिसमें एक विमान में आग लग गई। सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 2000 मैट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है। सऊदी अरब ने महिलाओं के सशस्त्र बलों की प्रवेश की अनुमति दी है। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉरिशस वाला, ये बहुत बार अभी न्यूज़ में आया है। ठीक ना, याद रखिएगा इसको।
WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बना तथा इस योजना के तहत कोविड-19 टीका लगवाने वाले पहले व्यक्ति घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो बने। नाना अकुफो एडो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी। इससे हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस द्वीप का आकार 12,000 वर्ग मीटर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। वर्स्ट ईयर ये किसने किया? विश्व पर्यटन संगठन ने। ये याद रखना कि किसके द्वारा 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया, तो WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब यह जनवरी होता है, कम ही है जनवरी का भी। संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार UNSC का गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसके साथ ही नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बना है। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया। इसमें पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा पाने हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 की दुनिया की 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क है। देखो ये ब्लूमबर्ग का है, ठीक ना। इससे पहले हम फोर्ब्स का देखे थे, उसमें कौन था? जेफ बेजोस, अमेजन वाला, ठीक ना। यह है ब्लूमबर्ग, इसमें एलन मस्क टॉप पर है। एलोन मस्क निजी कंपनी जो है इसका स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स के संस्थापक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। फिलीपींस ने 14 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा के आतंकवाद गतिविधियों के समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रयोजक के तौर पर नामित किया है। इस सूची में अन्य 3 देश ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया शामिल है। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। प्रकृति की तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ कोई कार, कोई सड़क और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों की सारी सुविधाएं 5 मिनट में पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है नियोम। आगे टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर जो है रूस का मॉस्को है और दूसरे स्थान पे मुंबई। देखो कभी ना आप लोग सर्च करना कि ट्रैफिक सिग्नल्स इन रसिया। सबसे वर्स्ट ड्राइवर जो होता है ना, घटिया ड्राइवर जिसको कहते हैं आप लोग, वो मॉस्को में बहुत अधिक एक्सीडेंट होता है वहाँ पे। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। लगभग 45,500 साल पुराना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिलियन भारतीय विदेशी में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी UAE में है, 3.5 मिलियन। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 13 जनवरी को अमेरिकी संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संसद पर हमला करवाने के और या उकसाने का आरोप था। इस कारण उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। 25वां संविधान संशोधन के तहत अमेरिकी संविधान में ऐसा है। अमेरिका के इतिहास में वे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में चीन दुनिया के शीर्ष पर रहा। पहले स्थान पर अमेरिका है और पिछले वर्ष चीन का FDI जो था 163 अरब डॉलर था। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया। इस घोटाले में हजारों परिवार पर बाल देखभाल गलत तरीके से करने का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 से 26 जनवरी के बीच आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की। कौन की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथी वन प्लानेट समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किया। उसका उद्देश्य था विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना और साथ ही थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया। इस जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की
सुमोना गुहा तथा दक्षिण कोरिया के तरुण छाबड़ा को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम और 5वीं बैठक का आयोजन दिल्ली में किया। इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया। अब इससे आगे जो एक्सरसाइज है वो है आर्थिक घटना चक्र, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे से दिया गया है, प्रत्येक टॉपिक वाइज करके दिया गया है पूरे साल का करंट अफेयर, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ तक सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर वेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर। हमारा चल रहा है इसमें वन लाइनर अभी, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना पढ़ लिए थे। अब आर्थिक बचा हुआ है और जो सुरक्षा दृष्टिकोण से होता है रक्षा प्रौद्योगिकी वो दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में। दिया गया कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहक लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान कर सकेंगे। याद रखना, पे योर कॉन्टैक्ट किसका है? कोटक महिंद्रा बैंक का। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एसबीआई बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। ये एसबीआई कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 की गिरावट आई है। अगर आप दूसरे आरबीआई सब की बात मानो तो 7.7 की गिरावट आई है। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.3 तथा 2022 में 7.5 की वृद्धि दर की जा सकती है। ये अनुमान है विश्व बैंक का। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु यह ऋण की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। अब आते हैं मई में। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC तीसरा सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। LIC में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था FDI, ये पहले था 49%, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपके लिए ऑप्शन चलो दे देते हैं, 72, 74, 76 और एक है 75। ठीक ना, ये 4 ऑप्शन है, आंसर टिक करना जरूर। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर शीर्ष पर रहा 29%, दूसरे पे अमेरिका रहा 23% और सबसे अधिक FDI जो प्राप्त हुआ है वो राज्य है गुजरात। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। पहला तो है स्वास, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, और दूसरा है आरोग ऑर्गेनिक विकास और पुनः प्राप्ति के लिए। RBI ने प्रतिभूति को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वहीं अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे बात करें तो RBI ने उस पर 2 करोड़ का लगाया है। भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह है संयुक्त राष्ट्र का, ठीक ना। 2022 में भारत करेगा 10.1% से वृद्धि। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा पोषण प्राप्त करता रहा। भारत 2008 में सबसे बड़ा पोषण ये प्राप्त करता रहा था पहले भी। अब आगे है अप्रैल का। SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपये पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2021 में 11% वृद्धि का अनुमान लगाया, वहीं 22 से लेकर 23 में 7% तक।
आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है, जिसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकता है। आईएमएफ ने 2020-21 के लिए भारत का जो विकास रहेगा वो 12.5 का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि हुई। वर्तमान में अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में कृषि का योगदान 17 पॉइंट समथिंग था, वो अब 19 पॉइंट समथिंग हो गया। मतलब कृषि का स्तर जो है वो बढ़ा है। हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना जीसैप की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना एमएसएमई को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध करवाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया। मार्च 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $580.3 बिलियन था। इसमें पहले स्थान पर है चीन। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन और कमीशन के रूप में कर्मचारियों को परितोषित को लेकर लगाया गया है। अब है फरवरी का, जनवरी तक का हम पढ़ेंगे। 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश है। 15वें वित्त आयोग अभी कौन है? एनके सिंह है। आरबीआई द्वारा 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई थी। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगी। 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार 17.7 बिलियन का रहा तथा चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश भी रहा। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब आगे जनवरी का है। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 134.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है, जो जीडीपी में 7.7% की गिरावट दर्ज की। आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो 11.5% रहने का अनुमान है। देखो आईएमएफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत का एनएसओ, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3 रहने का अनुमान लगाया। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने की छूट प्रदान की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाएफएक्स लॉन्च किया। फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के जरिए विदेशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेशी एटीएम से पैसे निकालने पर न्यूनतम शुल्क चार्ज करता है। अभी हम पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था वाला, मतलब अर्थव्यवस्था घटना चक्र। अब पढ़ेंगे हम रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, इससे प्रश्न पक्का बनेगा एग्जाम में। ये भी पूरे 6 महीने का ही रहेगा, यानी जून से लेकर जनवरी तक का। डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। डीआरडीओ ने स्वदेशी रॉकेट पिनका का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया। डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में स्थित एपीजे अबुल कलाम द्वीप से अग्नि पी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्यक को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद मुक्त कर दिया। सेवा मुक्त आईएनएस संध्यक। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो किससे खरीदा? अमेरिका से खरीदा, समझौता किया है।
हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 4B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देखो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग इसका नाम जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। बार बार सुनोगे ना तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसा सब कुछ याद होता है वैसे ये भी याद हो जाएगा। ये फेंगयून 4B किसका है? चीन का है, मौसम संबंधी उपग्रह है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन, एक है डेवेंसी और दूसरा है वेरिटास की घोषणा की है। इसे 2028 से लेकर 30 में लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी रोपड़ द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एंटी टैग विकसित किया गया है। यह 90 दिन तक सिंगल चार्ज पर अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर ईएन विजन भेजने की घोषणा की है। यह मिशन 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया जो सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। कोविड-19 महामारी के दौर में अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ये ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। आगे MACS 1407 ये सोयाबीन का एक नया किस्म है जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना है। अब है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक वैश्विक तापमान 2.4 डिग्री बढ़ जाएगा। WHO ने चीन द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकाल प्रयोग को मंजूरी दिया है। सिनोफार्म ये क्या है? चीन द्वारा विकसित है। DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है इसके साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा ड्रग का नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जिसको 2DG कहा गया विकसित किया, जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दिया। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास किया जिसे प्राण, वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया गया। प्राण क्या करेगा? रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा। वहीं वायु कम लागत वाला वेंटिलेटर है और स्वास्थ्य जो है बिजली के बिना काम करेगा। तो ये 3 नाम है यहाँ पे, प्राण, वायु और स्वास्थ्य। किसने डेवलप किया है? तो इसरो ने किया है। आगे है सिंथेटिक कैबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बना। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की। अमेरिका के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश है। साथ ही अगर हम बात करें चीन का एक लॉन्ग मार्च M2 था, वो क्रैश कर गया था, तो याद रखिएगा। आगे स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया है। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेस एक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रह को भेजना है। काफ़ी पुराना ये है लेकिन अब क्रियान्वित हुआ है तो काफ़ी न्यूज़ में है। ईरान ने मतलब इसमें से अभी इसने 50 से 60 सैटेलाइट भेजा है और धीरे धीरे भेज रहा है। 12,000 भेजेगा ये, याद रखिएगा। स्टारलिंक उपग्रह। ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ईरान चीन के नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया। इसे 41 वर्ष तक विशाखापत्तनम में सेवा प्रदान की थी। INS राजपूत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। सजग। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इसके रोवर का नाम वाइपर है जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। IIT रोपड़ ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया। यह बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करेगा। DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में
डीप कोवैन ये नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है। अंटार्कटिक महाद्वीप में एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, इसे A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड ये एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दिया है। ये माइलैब डिस्कवरी सैमसंग कंपनी के द्वारा निर्मित है। अब अप्रैल का है। शांति ओग्रेसोना 2021 बांग्लादेश ने इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसे भारत ने भी भाग लिया था। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी पर किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रैश डिटेक्टर नैनो श्रीनिफर लॉन्च किया। यह डिवाइस 10 सेकंड में विस्फोट का पता लगा सकता है। भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरो स्टार सेशेल्स को सौंपा। यह सेशेल्स को सौंपा गया चौथा जहाज है, गश्ती जहाज। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को या स्पुतनिक V को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दिया। इसरो ने अपने पहले मानव रहित मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। CNES द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण दिया जाएगा। गगनयान के थ्रू भारत जो है अपना अंतरिक्ष मानव जो है वो भेजेगा, ठीक ना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पे, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन। डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने USA तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया। नाम क्या था? डिफेंडर यूरोप 21। भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नासा के रोवर पार्सीवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल दिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु UK के मेट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो जलवायु तथा मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सेपोल सेल सर्विस सेंटर की स्थापना करेगा। ये सौर मिशन है, सूर्य का स्टडी करेगा भारत आदित्य L1 से। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी का सबसे पास एवं अब तक का सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया। यूनिकॉर्न। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी का सफल उड़ान भरा, जिसे नासा के परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा गया था। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है। अगले स्वदेशी रूप से निर्मित INAS 323 हेलीकॉप्टर को गोवा में ALH Mk3 की पहली इकाई के रूप में नौसेना में शामिल किया गया। पहली बार यूरेनस पर एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की गई। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस अक्टूबर 2021 तक चंद्र मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा। यह मिशन अपने साथ एक लैंडर ले जाएगा जो चंद्रमा पर मिट्टी के नमूने एकत्रित करेगा। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास। फ्रांस द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास में भारत और अन्य क्वाड देश जिसमें कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। अगर रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मोस ने कजाकिस्तान में सोयूज 21B रॉकेट से लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया। इससे पहले 2017 तथा 2019 में INS कलवरी और INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया था।
आईएनएस करंज को साइलेंट किलर कहा गया है। इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया। इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्ट्योर रडार को विकसित किया। 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसे इसरो ने एस बैंड तथा नासा ने एपर्चर रडार तैयार किया है। चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना और बाहरी स्पेस की खोज करना है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फिजित्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुंगाकू, ये दुनिया का भी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसको जापान ने डेवलप किया है, फुंगाकू। पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पबबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय का घोषणा किया गया है। भारत, चीन तथा पाकिस्तान एससीओ के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेंगे। भारतीय तटरक्षक बल में तटरक्षक जहाज वज्र को चेन्नई में शामिल किया। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया। शाहीन 1A, गजनवी, बाबर, ये सब किसका है? पाकिस्तान का है। रूस ने 10 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एक चैलेंज 1 ट्यूनेशिया ने भी बनाया था। ये इसका पहला उपग्रह था। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है। अब इससे आगे फरवरी है। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजरायल के साथ मिलकर एक एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। भारत और इजरायल। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बनेगा। UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश और अरब में देशों में पहला देश बना। पाकिस्तान के कराची तट पर अरब सागर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन का आयोजन किया गया जिसमें 46 देशों ने भाग लिया था। पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का भी सफल प्रक्षेपण किया। इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में इसरो के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर ही भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 में इसरो ने PSLV C-51 के द्वारा ब्राजील के अमेजिनिया फर्स्ट और 18 अन्य उपग्रह को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। यह भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था, कमर्शियल था। ये एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई तथा भगवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी साथ में भेजी गई। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया। मतलब एक टेंट बनेगा जो सोलर लगा होगा तो वो कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी भी उनको मिल पाएगा। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका के ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स में कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है। कहाँ लगेगा? दक्षिण कोरिया में। अब जनवरी का है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से विकसित किया है। वहीं भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन को डेवलप किया है।
और एक नया जो स्पुतनिक वी है चीन, ये रसिया वाला, वो भी भारत का जो सीरम है, सीरम इंस्टीट्यूट, वो डेवलप करेगा रूस के साथ मिलकर, स्पुतनिक वी का। अंटार्कटिक के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मर्मगोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया। इस अभियान के लिए चार्टर्ड आइस क्लास पोत एमवी वासिली वासिली गोलोवनिन का चयन किया गया, जो 30 दिन तक अंटार्कटिका पहुंचेंगे, 30 दिन में। जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। याद रखना, ये लकड़ी से निर्मित उपग्रह लॉन्च करेगा कौन? 2023 तक जापान। लेकिन ये घोषणा ही किया था, उससे पहले मार्च में, हालांकि अब तो हो गया मार्च, ये जापान में ये जनवरी में जापान घोषणा किया था, लेकिन मार्च में न्यूजीलैंड जो है इसको बना लिया, ठीक ना। ये घोषणा ही किया था, लॉन्च करने की घोषणा की। लकड़ी के उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएंगे और इनसे कचरा उत्पन्न नहीं होगा। भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआरसैम का सफल परीक्षेपण किया है। भारत और इजरायल बना रहा है ये। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, जिसे शक्ति नाम दिया। शक्ति क्या है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट है। निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट भेजा। इसके साथ उन्होंने भारत जो 2017 में, यानी इसरो ने 17 में जो 104 उपग्रह भेजा था, रिकॉर्ड बनाया था, उसको तोड़ दिया। तो 143 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य घने कुहासा में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना है। यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर 21 से लेकर 27 जनवरी तक चलाया गया था। डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक फर्स्ट विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक ओडिशा के तट से उसका लॉन्च किया। भारत ने रूस से 21 मिग-21 और 12 सुखोई MK फर्स्ट को खरीद हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद मिलेगी। तो ये आपका जो 6 महीने का करंट अफेयर था, वन लाइनर वाला, ये कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको बहुत कुछ इसमें मतलब जानने का, याद करने में हेल्प मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।